नाज़रीन, आपको ये खूबसूरत और मासूम सी औरत नजर आ रही होगी। ये जितनी मासूम नजर आती है इससे कहीं ज्यादा चालाक है। ये इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी नाजिमुल उमूर है। इस एक औरत ने पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद का जाल बुना है और यहाँ पे सारे प्लान इसी के जरिए आगे पहुँचे हैं। एक औरत पूरी ओपोजिशन को उंगलियों पर नचाकर पाकिस्तान के हालात को खराबी की तरफ ले गई। इस औरत ने ओपोजिशन के रहनुमाओं, मुनहरिफ अराकीन और मीडिया के लोगों से लगातार मुलाकातें की और इन्हें मुख्तलिफ ऑफर्स दी और इस साजिश को कामयाब करवाया। वैसे तो इसने पिछले साल 14 अक्टूबर से मरियम नवाज और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात का आगाज किया था, लेकिन पिछले एक महीने से इसने जो मुलाकातें की हैं वो होशरबा हैं। नून लीग की मरियम, हमजा, राना तनवीर, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, शहबाज शरीफ इनसे मिल चुके हैं। MQM के खालिद सदीकी, नसरीन जलील और किश्वर जहरा से मुलाकात की। PTI के राजा रियाज, नूर आलम, अहमद जवाद, अलीम खान भी इसके दाम में आए। पीपल्स पार्टी के बिलावल, डॉक्टर आसिम, श्री रहमान, मखदूम अहमद, मुराद अली शाह, सलीम मांडवी वाला, नवीद कमर ने अमरीकी सफीर से मुलाकातें की। साजिश अब बेनकाब हो चुकी है और पाकिस्तान इस वक्त काउंटर करने के मूड में है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि रियासत पाकिस्तान ने अमरीकी नुमाइंदे को तलब करके इससे जवाब तलबी कि तुम किस बुनियाद पे ओपोजिशन अरकान और मुनहरिफ अराकीन से लगातार राब्ते करते रहो, तुम्हारा क्या प्लान है। यही नहीं बल्कि कुछ सबूतों की बुनियाद पे इसे कहा गया कि तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान में मुदाखलत में मुलविस है। ये बाकी किसी भी मुल्क के लिहाज से जायज सफारती कार्रवाई है, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान ने ऐसा दलेराना कदम उठाया है। असल बात यह है कि इस पे अमेरिका सफारती महाज पे पसपा हो रहा है और प्रेशराइज हो चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका को मीडिया पे आकर वजाहतें देना पड़ी। इस पे कुछ बुग़्जियों को मौका मिल गया है कि वो इमरान खान को अपने घर का विजिट करवा सके। ये समझते हैं कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट एतराफ करेगा कि हमने पाकिस्तान में हुकूमत तब्दीली के लिए धमकी दी है। क्योंकि अमेरिका ने इनकार किया है, लिहाजा खान काजिब है, इसकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। इस बात में तो अब कोई शक नहीं रहा कि अमरीकी नाजिमुल उमूर की ओपोजिशन लीडरान से हालिया मुलाकातों के बाद तहरीके अदम एतमाद और इमरान खान हटाओ मुहिम में तेजी आई। रूस के दौरे ने अमेरिका को तत्ते तवे पे बिठा दिया और इन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश करके बड़ी गलती कर दी है। इस सूरत हाल में इमरान खान ने दौरा करके पाकिस्तान को महफूज बनाया है। अमेरिका ने गुस्से में जो किया है इसका रिएक्शन उल्टा ही आएगा। ओपोजिशन ने अपनी तमाम तरबाजी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक पर लगा रखी है। आइए जायजा लें कि क्या ये बाजी दुरुस्त खेली गई या एक मरतबा फिर ओपोजिशन के साथ हाथ होने जा रहा है। जिस वक्त अमेरिका सोवियत यूनियन के टुकड़े कर रहा था, उस वक्त मौजूदा रूसी सदर प्यूटन रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के GB का मुलाजिम था। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के टूटे होने पर इसने अपने कुलीग्स के सामने कसम खाई थी कि वो इसका इंतकाम लेकर रहेगा और रूस को एक मरतबा फिर दुनिया के नक्शे पर ताकतवर मुल्क बनाएगा। 1999 में वो इक्तदार की मंजिल पर रवा हुआ और पहले वजीर आजम और फिर सदर बना। सबसे पहले इसने अपनी माशियत पर तवज्जो दी और रूस को दुनिया की तेज तरीन तरक्की करती हुई इकोनॉमीज में ला खड़ा किया। इसके साथ साथ दिफा पर खसूसी तवज्जो दी और अपनी फौजी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया। इसके बाद प्यूटन ने एक एक करके खित्ते के अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना शुरू किए। इंडिया, चीन जैसे दो मुताहारिब ममालिक को अपना करीब तरीन दोस्त बना लिया। इसके बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाना शुरू किए और अब वो अहम इत्तेहादी बन चुके हैं। यूक्रेन के साथ जंग वैसे तो प्यूटन की स्ट्रेटेजिक तरजीहात में शामिल रही है और बज़ाहिर इसकी वजह यूक्रेन को नेटो में शमूलियत से रोकना था, लेकिन इसके पीछे एक और मकसद भी था और वो था अमेरिका को एक्सपोज करना। अमेरिका का ख्याल था कि इसकी धमकियों से डरकर प्यूटन ये जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन प्यूटन ने ये जंग शुरू कर दी। फिर अमेरिका का ख्याल था कि इक्तिसादी पाबंदियों से डरकर प्यूटन बाज आ जाएगा, लेकिन प्यूटन के पास $650 बिलियन के ज़रिए मुबादला की मौजूदगी की वजह से इस पे कोई खास असर न हो सका। फिर अमेरिका का ख्याल था कि यूरोपीय ममालिक रूस से तेल और गैस की तरसील बंद कर देंगे, लेकिन प्यूटन जानता था कि यूरोपीय ममालिक मौजूदा बर्फ के तूफान में गैस की खरीद बंद करने का सोच भी नहीं सकेंगे। याद रहे कि रूस हर साल इन यूरोपीय ममालिक को $30 अरब से जायद की एनर्जी फरोख्त करता है। जब ये सब कुछ हो गया और अमेरिका के पास सवाए हजीमत के और कुछ हाथ न आया, तो तंग आकर बाइडेन ने पिछले हफ्ते रूस से गैस की खरीदारी बंद करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और इस वक्त वहाँ महंगाई गुज़श्ता 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसके साथ साथ प्यूटन ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका खुफिया बायो लैब्स भी पकड़ ली हैं और अमेरिका ने भी एतराफ कर लिया है कि वो कई बरसों से वहाँ बायो लैब्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। इस खबर के बाद चीन ने मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका दुनिया को बताए कि कहां-कहां इसने केमिकल और बायो हथियार बनाने के कारखाने लगा रखे हैं। अमरीकी सदर ने चंद रोज कबल सऊदी बादशाह से टेलीफोन पर बात करना चाही, लेकिन सऊदियों ने अमरीकी सदर की कॉल सुनना तक गवारा न की। हालत ये हो चुकी है कि अमरीकी नायब सदर कमला हारिस का हालिया यूरोपीय ममालिक का दौरा अमेरिका के लिए मजीद शर्मिंदगियों का बाइस बन गया है। इस पर मुतजाद ये कि रूस ने नेटो मुल्क पोलैंड की सरहद से सिर्फ 12 मील दूर में मिसाइल फायर करके बता दिया है कि वो नेटो से डरने वाला नहीं। अमेरिका ने रूस पर तजारती पाबंदियां आयद कर दी, लेकिन 4 माह कबल रूस ने चीन से तजारती मुआहिदा किया था, जिसके मुताबिक रूसी बंदरगाह से चीन के बहरी जहाज माल उठाएंगे और अगर किसी ने समुद्री रास्ते पर चीन के बहरी जहाजों पर
حملے کیے تو وہ چین پر حملہ تصور ہوں گے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں عمران خان نے روس کا دورہ کر کے ماسٹر اسٹروک کھیل دیا تھا، کیونکہ عمران خان کو امریکہ کی بڑھتی ہوئی کمزور حیثیت نظر آ رہی تھی اور موجودہ روسی بلاک یعنی روس، چین، ایران اور خلیجی ممالک کے ساتھ جانے میں پاکستان کی بہتری نظر آ رہی تھی۔ اس ساری صورتحال کے بعد اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ آج بھی 90 کی دہائی میں جی رہا ہے اور امریکی سفیر کے فون کرنے پر اسلام آباد کی حکومتیں گرا سکتا ہے تو وہ صرف خوش فہمی کا ہی شکار ہے۔ حالات بدل چکے ہیں۔ اللہ تو عمران خان کے ساتھ پہلے ہی تھا، اب چین اور روس بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو بش کے ساتھ عراق میں اور نواز شریف کے ساتھ جامعہ نیمیا میں ہوا۔ اس ساری سازش کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ حق واضح ہو گیا ہے۔ ہمیں 20 سال بتایا جاتا رہا کہ میاں صاحب نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم جو مرضی کر لو، ایٹمی دھماکہ ضرور کروں گا۔ پھر جب امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں ہاتھ جوڑے جا رہے تھے کہ امریکہ ہمارا مائی باپ ہے، اس سے پنگا مت لیں۔ یوں تو کارگل وار کے بعد یہ جھوٹ اس قدر منزی کا خیز ہو گیا تھا کہ خود پٹواری بھی اس پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، لیکن چند دانشوروں نے کچھ جوانوں کو کنفیوز ضرور کیا تھا۔ اسی طرح ہماری مذہبی جماعتیں پچھلے 40-50 سال سے امریکہ مردہ آباد کے نعرے لگا کر اپنی سیاست چمکا رہی تھی۔ امریکی پرچم جلائے جاتے تھے، یہودی ایجنٹ کے فتوے تھوک کے حساب سے بکتے تھے، لیکن آج جب ایک مرد کلندر اسی امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا تو یہ فضلو مزلو میڈیا پہ جو بائیڈن کی جمہوریت پسندی کی تعریفیں کرتے نظر آئے اور اسی شخص کو اتارنے کے لیے رات کو مجرے بھی کیے اور وہاں عورت کی تقریر پہ بنگڑے بھی ڈالے۔ امریکہ مخالف سیاست کرنے والی اور اردگان کو ابا حضور پکارنے والے جماعتی نیوٹرل جانور بن گئے۔ عمران خان ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ مرد کلندر سب کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ اب قوم جان چکی ہے کہ صرف یہی ایک ہی شخص ہے جو زمینی خداؤں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے، بس ایک ہی مرد ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ ان سب میں اس ملک کے ساتھ ایک ہی شخص مخلص ہے اور وہ ہے خلیفہ ارض امیر المومنین عمران خان۔ دعا ہے کہ ان تمام بغضیوں کی باقی ماندہ عمریں بھی اس اشرف المخلوقات فرشتہ نما انسان کو لگ جائے۔ یہاں میں اپنی معزز عدلیہ سے بھی ایک سوال کروں گی، پہلے جناب قائد اعظم سے اور پھر جناب لیاقت علی خان سے اور پھر محترمہ فاطمہ جناح سے اور پھر جناب ڈاکٹر عبدالقدیر سے اور اب جناب عمران خان سے، یہ سلوک کیا ثابت کرتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے جو بھی مخلص ہوگا اس کا حشر نشر کر دیا جائے گا، اس کا جینا اجیرن کر دیا جائے گا، اس کو پاکستانیت کی سزا دے کر دوسروں کو بھی سبق دیا جائے گا کہ جو بھی اس ملک سے مخلص ہوگا اس کے لیے زندگی موت سے بھی بدتر کر دی جائے گی۔ کیا یہ پاکستان نواز شریف اور زرداری اور فضل الرحمان جیسوں کے لیے بنایا گیا تھا جو اس ملک کو کھلے عام لوٹتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور چراتے بھی ہیں؟ اس ملک میں عام عوام کو کب تک بھیڑ بکریاں سمجھ کر ہانکا جائے گا؟ پبلک جواب مانگتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔